हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फोरेंसिक साइंस को लेकर। बहुत सारे बच्चों को फोरेंसिक साइंस के बारे में पता भी होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी भी, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने सीआईडी देखा ही होगा, तो उसमें जो डॉक्टर श्रावंकी होते हैं वो तरह का काम जो आपको करना है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं। कुछ कोर्सेज पीसीएम वाले बच्चों के लिए होते हैं, कुछ कोर्सेज पीसीबी वाले बच्चों के लिए होते हैं। सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम जो है डिटेल में कवर करेंगे। और अब ये जो फोरेंसिक साइंस के लिए एग्जाम होता है, एडमिशन का प्रोसीजर होता है, वो कैसे होता है वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कौन करवाता है? इसको कंडक्ट करवाता है एनएफएसयू। अब एनएफएसयू है क्या? नेशनल फोरेंसिक साइंस एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, काफी जाना माना नाम है। इसके अंदर आपको डिफरेंट कैंपस यानी कि डिफरेंट कॉलेज जो वो देखने को मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, फोरेंसिक में जाना चाहते हो, तो एनएफएसयू जो है वो आपको एडमिशन दिलवाती है। इसके थ्रू आपका एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा एग्जाम किस नाम से जाना जाता है, सब कुछ बताऊंगा। अब ये एनएफएसयू है कि ये एक तरह की यूनिवर्सिटी है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कैंपस आते हैं। वो जो कैंपस है वो डिफरेंट रीजन्स में है। कहाँ पे कैंपस है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि इनके जो कैंपस है वो कहाँ पे है। इनके कैंपस आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे, गुजरात में है, गोवा में है, भोपाल में है, पुणे में है, मणिपुर में है, गुवाहाटी, मणिपुर, साथ ही साथ धरवाड़ा और युगांडा। तो इन सारी जगह पे इनके जो आपको इंस्टीट्यूट कह सकते हो या फिर आप कैंपस कह सकते हो वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिफरेंट कैंपस आते हैं और डिफरेंट कोर्सेज भी आते हैं, जो पीसीएम वाले बच्चों के लिए अलग होते हैं, पीसीबी वाले बच्चों के लिए अलग होते हैं, फोरेंसिक से रिलेटेड भी होते हैं, अलग अलग टाइप के कोर्सेज भी होते हैं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है एनएफएटी। जी हाँ, जिसको कौन कंडक्ट करवाता है? जिसको एनएफएसयू जो है वो कंडक्ट करवाती है। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है एनएफएटी, यानी कि नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ये एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तब आपको इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलेगी। उन कोर्सेज कौन से होंगे, पीसीएम वाले बच्चों के लिए, पीसीबी वाले बच्चों के लिए क्या फीस रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये जो एडमिशन टेस्ट होता है इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आपको यूजी कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, पीजी कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? एनएफएसयू के अंदर। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट की बात करें, इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 18 तारीख से 18 मार्च से इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की? 5 मई तक आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नीट जेई को टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आप नीट जेई के साथ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखना चाहते हो तो आप इस चीज को भी जो है इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हो। या फिर ऐसे बच्चे जिनको नीट या जेई में नहीं जाना, या फिर वो क्या चाहते हैं कोई अलग से फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन जो है वो बेटर रहने वाला है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पीसीबी वाले बच्चे ही भर सकते हैं। कुछ फॉर्म्स पीसीएम वाले बच्चों के लिए होते हैं, ड्रॉपर्स भर सकते हैं। जो बच्चे अभी क्लास 12th में, वो भी जो है एडमिशन टेस्ट जो वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनके कौन से कोर्सेज रहने वाले, क्या फीस रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास एडमिशन पोर्टल आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या क्या आया है। इसमें आपको यूजी पीजी के कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, सब कुछ जो है वो आपको मिक्स ही देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस है, जो कि एमएससी फोरेंसिक कराएगा। जो हमारे लिए, मैं आपको यूजी कोर्सेज के बारे में जो वो बता देता हूँ। तो जैसे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे भी यहाँ पे एमएससी के लिए स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो आप नीचे चलते हो तो नीचे चलने के बाद हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला कोर्स है बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस, जो का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, यानी कि 5 साल का कंबाइंड कोर्स रहेगा। जिसके अंदर गांधीनगर में आपकी 40 सीट्स रहने वाली है, दिल्ली की 40 सीट्स रहने वाली है, गोवा की आपकी 40 सीट्स रहेंगी, त्रिपुरा में 40 सीट्स रहेंगी। और साथ ही साथ आपकी ट्यूशन फीस भी लिखी हुई है पर सेमेस्टर की, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। ये चीज मेंशन की गई है यहाँ पे, देख सकते हो। पास्ट और अपीयर अगर आप 12th में हो, ठीक है, इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो तो आपके पास जो 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और इसके एंट्रेंस टेस्ट में जो सिलेबस आना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ क्लास 12th के लेवल का आपको इसमें जो है एग्जाम आपको आएगा। पेपर के अंदर आपको जो आएगा वो आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 12th क्लास की, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट नीचे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस के अंदर भी है,
इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। मैं आपको जो 12th के बेसिस के ऊपर रहने वाले हैं वो मैं आपको अच्छे से जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, यहाँ पे यूजी, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज सारे आपको जो वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो कोर्स रहने वाला है वो हमारे पास रहने वाला स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, यानी कि बीटेक एमटेक करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हो, तो आप इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, गांधीनगर के अंदर इसकी 40 सीट्स है, दिल्ली के अंदर इसकी 50 सीट्स है, और इसकी जो फीस रहने वाली वो यहाँ पे मेंशन की गई है। फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर में आपकी जो फीस है वो 65,000 है। उसके बाद 7 to 10 सेमेस्टर के अंदर आपकी जो फीस है वो 90,000 रहेगी। इसके अंदर भी आप जो 12th के बेसिस के ऊपर जा सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, पास्ड और अपीयर्ड इन 12th और इट्स इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। विच वन आउट ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें से आपके पास जो सब्जेक्ट एक अगर आपके पास है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप पढ़ भी सकते हो। सेम सिलेबस आपका जो आना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। 80% वुड कंसिस्ट ऑफ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आएगा, और द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विल बी सेम एज अ प्रिस्क्रिप्ट बाय द जेईई मेंस पेपर पैटर्न। तो इसमें जो आपको पेपर जेईई मेन की तरह होना वही सेम टू सेम यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो 20% पोर्शन आपका वो आएगा रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, जीके, जनरल अवेयरनेस, जो कि आपकी 12th के बेसिस के ऊपर ही होगी। तो यहाँ पे सीट्स वगैरह मेंशन की गई है, साथ में फीस वगैरह भी मेंशन की गई है। आप इस चीज को जो पढ़ सकते हो। मैं पूरी की पूरी जो आपको लिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स में अगर आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे भी बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस के अंदर आपको एडमिशन मिल सकती है, जो कि आपका 3 ईयर का कोर्स रहने वाला है। इनकी सीट्स की बात करें तो गांधीनगर में 30 सीट्स है, दिल्ली के अंदर भी आपको 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। पर सेमेस्टर फीस दोनों जगह 65,000 है। सेम आपको पास या पीएड हो अगर आप क्लास 12th के अंदर, आपके पास वही सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। जो सेम टू सेम क्राइटेरिया मैंने आपको ऊपर बताया वही सेम टू सेम क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मल्टीपल क्वेश्चन आपको आएंगे एमसीक्यू, कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी +2 लेवल के होंगे। उसके बाद साथ ही 50 एमसीक्यू आपके होंगे जो कि जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग टाइप के होंगे। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास ये भी है, बीबीए, एमबीए जो है अगर आप जाना चाहते हो किसके अंदर, फोरेंसिक अकाउंटिंग में, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बिजनेस एनालिटिक्स में, तो इसके लिए भी यहाँ पे जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाता है, इसकी भी जो सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम +2 लेवल पे आप जा सकते हो। सेम आपका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो क्लास 12th वाला वही 60% वाला रहने वाला है और 55% वाला रहने वाला। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस एनएफटी टेस्ट इज एज फॉलो। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल, रीजनिंग डाटा आपसे पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के एक्सेट्रा, इस तरह का आपके टेस्ट में सिलेबस आपसे जो है वो आएगा अगर आप इसमें जाना चाहते हो, बीबीए एमबीए करना चाहते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, अगर आप बीएससी एलएलबी भी करना चाहते हो ऑनर्स के अंदर, तो यहाँ पे भी उसके लिए भी आपको एडमिशन मिल जाएगी। सेम यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया आप देख सकते हो 12th का क्या रहने वाला है। लेकिन कॉमर्स लेकिन आपके पास जो है वो मैथमेटिक्स साथ में होना चाहिए, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो बीबीए एलएलबी जो आपका 5 ईयर का कोर्स रहने वाला है दिल्ली के अंदर, तो इसकी भी सीट जो है यहाँ पे 60 सीट्स है और 65,000 आपकी जो फीस रहने वाली है। इसके लिए कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई लेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 12th के बेसिस के ऊपर आपको जो वो एडमिशन मिल जाएगी। तो बस ये कुछ कोर्सेज थे जो आपके लिए 12th के बेसिस के ऊपर जो आपको एडमिशन देंगे। अगर आप इन कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल आउट कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है NFSU। देखा बच्चों, फोरेंसिक के रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज आपको जो वो देखने को मिलेंगे इस कैटेगरी के अंदर। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन किसी भी कोर्स को जो वो चूज कर सकते हो। कुछ कोर्सेज पीसीएम वाले बच्चों के लिए, कुछ कोर्सेज पीसीबी वाले बच्चों के लिए, कुछ कोर्सेज ऐसे भी जो आर्ट्स कॉमर्स के साथ जो आप कर सकते हो। बीबी एलएलबी हो गया, फोरेंसिक हो गया, साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाके जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भर सकते हो। इसी तरह से रिलेटेड और कोई एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते तो डेफिनेटली उन सबकी जानकारी आपको आपके भाई के चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके।